So for them, it's a saving. And for some people, struggle. Some are becoming people who are on the online platform, they are becoming richer day by day. So much wealth has been added by the people, like the owner of Facebook and Amazon. Because so much online business. Zoom, Zoom को कोई जानता नहीं था, अभी Zoom की तो धूम हो गई, छा गया पूरे दुनिया में. So our topic is perfect investment. What is investment? Investment is when you have something extra or you save something by थोड़ा बोलते हैं ना, पेट काट काट के बचाए. You reduced your present expenditure so that you can invest for futures safety or for futures, what do you call, what is the word called, future के लिए रखते हैं ना, what is the word called for futures, protection, so that you are not in trouble in future. One is definitely to earn more. If you invest, you earn more. आप invest करते हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं. Secure, to secure your future. Financial security तो होना चाहिए ना. हालांकि किसी का गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी okay. Investment means you're planning either to expand your business, you're planning you're investing for making more money, or if you're investing for future security, financial security. तो अलग अलग होता है इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको आज तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटरनेट पे जाना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स. आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी, पूरा स्टडी करो, पूरा रिसर्च मिलेगा, मार्केट एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर. और उसमें बहुत सारे कांटेक्ट नंबर दिए होंगे. कोई भी एक सच काइंड ऑफ कंपनी, यू कैन टेल देम जो इन्वेस्ट करती है कि आई वांट टू इन्वेस्ट मनी. वो अपना बंदा घर भेज देंगे, अब जहां बोलो जब बोलो आ जाएगा. सो दैट he will he'll explain you कि आपको कहाँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है. ऐसे ही होता है इन्वेस्टमेंट. फिर कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो सब वो बताएगा. कितना पैसा वो आप बताओगे. गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, क्या कहता है इंटरनेशनल मार्केट, या जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी फ्लैट्स के जो रियल स्टेट है वो बहुत नीचे आ गया है तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए. किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ये सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं. सम इन्वेस्टमेंट्स इज लाइक हाई रिस्क हाई गेन. दे गिव यू more profit, but they are risky. They are risky. There are investments which will give you low profit, but they're not risky. So depend how much risk you want to take. रिस्क फैक्टर किस पे डिपेंड करता है. आपका वो डिस्क्लेमर लिखा आता है ना, इन्वेस्टमेंट का कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो डिस्क्लेमर लिखा रहता है. ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट सिचुएशन और मार्केट कंडीशन. अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी रहेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट विल बिकम फ्रूटफुल. अच्छा नहीं रहेगा तो फिर नहीं रहेगा.
इंडिया इज अपकमिंग, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो किसी ने 20 साल पहले शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए तो अभी लाखोंपति हो गया, करोड़पति हो गया। किसी ने जमीन में लगाया तो उसकी जमीनों के रेट बढ़ गए। किसी ने सोने में लगाया था, आज के 10 साल पहले सोना कितना सस्ता था, आज के 20 साल पहले तो 10,000 रुपए था, आज 50,000 हो गया। So that's investment. You see the market trend. So what are the things you see? You see the market trend. You research. ये सब देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट। और मिलता क्या आपको? मिलता क्या है? पैसे मिलते हैं। नुकसान भी होता है। चलो बेनिफिट हुआ, आपको पैसे मिले, उस पैसे का क्या किया आपने? उस पैसे से और इन्वेस्ट किया। कुछ लोग तो जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और मृत्यु हो जाती है और उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फिर परिवार को मिलता है। चलिए ये भी ठीक है। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्ट किया, पैसा मिला, आधा को कुछ गाड़ी खरीद लिया अपने लिए, कुछ खर्चा कर लिया अपने ऊपर, एंड देन समथिंग इज लाइक यू नो गो फॉर अगेन री इन्वेस्ट। और फिर क्या मिला? फिर कुछ पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, अच्छा गया, फैमिली ट्रिप पे गए, फैमिली को घुमाने ले गए, यूरोप टूर पे गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कहीं नहीं तो फिर लोनावला चले गए। किधर न किधर जा रहे हैं। क्यों? ये सारा अभी यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग। ये सब इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। या कल को किसी का घर में हेल्थ खराब हो गया तो इन्वेस्टमेंट तोड़ के हमने जो डिपॉजिट किया, डिपॉजिट्स को निकाल के हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज फॉर इट। या फिर हम सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, फैमिली को फॉरेन टूर पे ले जाने के लिए, बच्चों का शादी करने के लिए। तो उससे क्या होगा? उससे आपको सुख मिलेगा, यू विल गेट हैप्पीनेस। सो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए। सो एवरीथिंग यू शुड गो इन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता पड़ेगा कि लास्ट में क्या करना है। व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग? अब अगर हैप्पीनेस ही चाहिए तो उसके और भी तरीके हैं। चलो ये भी एक तरीका है। तो हैप्पीनेस मिला कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। सिमिलरली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए। और भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। अभी हम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नाम दिया हमने इसको? अब आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसका बेनिफिट मिला, यू बिकेम हैप्पी, फैमिली के साथ टूर पे गए, बच्चों का शादी करा दिया, पढ़ाई करवा दिया, सब कुछ सेट कर दिया, एक नया घर खरीद लिया, एक फार्म हाउस खरीद दिया, 2-4 गाय रख दी, घोड़े रख दिए, अब जीवन चल रहा है। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो क्या बोलता है? LIC में निवेश करें। निवेश होता है इन्वेस्ट करना। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद। आप हो तो आपके जीवन के साथ आप चले गए तो जीवन के बाद मतलब आपके परिवार के साथ। लेकिन एक दिन परिवार भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो ठीक है, परिवार के लिए करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी है हमारा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू हेडिंग सर आफ्टर डेथ? मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जा रहे हैं? वहां के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट सोचा क्या? अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही। एक व्यक्ति अपने पर्सनल प्लेन से जा रहा था। या चलो स्टैंडर्ड प्लेन से जा रहा
पैसेंजर प्लेन। समहाउ वो गिर गया, पूरा प्लेन चला गया, वो गिर जाता है, समंदर के बीच में गिरता है। कहीं कुछ आइलैंड्स वगैरह थे, उसके बीच में वो समुंदर में गिर जाता है। गया होगा फ्लाइट में, बाथरूम गया होगा, बाथरूम का नीचे का फ्लोर खुल गया, गिर गया, किसी को पता भी नहीं पड़ा और फ्लाइट आपका निकल गया। कभी-कभी जीवन में ऐसा हो जाता है। रिसेंटली हुआ, इट्स रियल केस। आई थिंक 1 डेढ़ साल पहले यूएस में एक फ्लाइट जा रहा था, एक सिटी से दूसरे सिटी। और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का फ्लाइट था, आई थिंक 1 आवर का फ्लाइट था। फ्लाइट पुराना हो चुका था और क्या हुआ कि फ्लाइट के आगे का जो हिस्सा होता है, पायलट के पीछे, यानी जो कॉकपिट होता है, उसके पीछे जो है जगह है, वहां से 12 फीट छत प्लेन की निकल गई, उड़ गया, वो टुकड़ा ही उड़ गया मिड एयर। फ्लाइट हवा में चल रहा है, 12 फीट वो ऊपर से फ्लाइट का जो टुकड़ा है छत का उड़ गया, अब खुला है। हाँ? देखो अभी सुंदर नजारे ऊपर से, ऐसा फ्लाइट चल रहा है। समहाउ वो लैंड कर लिए सेफ, लेकिन जिसने सीट बेल्ट बांधा तो वो तो बच गए, लेकिन जो वहां पे एयर होस्टेस थी वो उड़ गई बाहर, क्योंकि खुल गया ना पूरा। प्लेन का बैलेंस गिरा, बाकी लोगों को, बहुत लोगों को चोट आई, लेकिन एयर होस्टेस तो पूरा ही उड़ गई और 2-3 दिन बाद उसका बॉडी मिला। तो होता है एक्सीडेंट्स इसी तरह का। तो ये आदमी गिर गया, अब गिर गया तो समंदर में बच गया पानी। तैरते 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 कहाँ जाऊं, कुछ उसको थोड़ा दूर जाके उसको कुछ आइलैंड दिखा। सबसे पहले क्या जाएगा, पानी पे तो हम रह नहीं सकते, तो पहले वो आइलैंड पे गया। आइलैंड पे जब गया तो वहां कुछ आर्मी थी और आर्मी ने इसको देखा, हाँ, नया आदमी, और खुश हो गए, ताली बजाने लगे, आ गया आ गया आ गया। ये बोला कौन आ गया भाई, मेरा तो कोई इधर रिश्तेदार नहीं है, मेरा क्या पुनर्जन्म हो गया, या मैं यमलोक पहुंच गया या स्वर्गलोक पहुंच गया, क्या मृत्यु तो नहीं हो गया, आगे आगे ताली क्यों बजा रहे हैं। तो बोले आ जाओ, आना ही है। तो फिर उन्होंने फोन किया इधर उधर सब जगह, उनका इंटरनल कम्युनिकेशन था, और वहां से एक बड़ा व्यक्ति चल के आया, एकदम राजशाही, एकदम राजसी कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आया। बोला आइए सर, आपका स्वागत है। क्या बात है, ऐसा स्वागत तो मुझे घर पे नहीं मिलता, शाम को ऑफिस से जाता हूँ, ये लोग स्वागत क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बोलते हैं कि आप हमारे नए राजा हैं। नया राजा मैं? हाँ? अरे भगवान का, बोलते हैं ना, देता है भगवान छप्पड़ फाड़ के, ये तो प्लेन का नीचे का हिस्सा पूरा टूट गया और मैं नीचे गिरा, छप्पड़ नहीं फटा, लेकिन भगवान ने इतना दिया, राजा बना दिया मुझे। तो इसको तो राजा बना दिया। बोला ओ गुड। बोला मेरा महल कहाँ है? बोला ये आपका महल। बोले आप बनेंगे हमारे राजा? इसने बोला क्यों नहीं बनूंगा राजा, सबके सपनों का यही तो ख्वाब होता है। हाँ, हर किसी को सपने में यही दिखता है, सबके जीवन का ख्वाब है राजा बनना, क्यों नहीं बनूंगा। तो राजा बन गया। अब राजा बन गया, पहले तो अच्छे से खाया पिया, पेट भरा, हाँ, मसाज वसाज कराया, गिरा था ऊपर से तो पानी के झटके पड़े थे, मसाज करा के उसने सोचा चलो थोड़ा सा ये किया जाए, आराम किया जाए, खा पी के अगले दिन से चालू करेंगे अपना ठाट बाट, अपना राज्य चलाएंगे। जब राजा बना तो उसका एक मंत्री, जो प्रधानमंत्री था, उसने सबसे इंट्रोड्यूस किया जनता से, मंत्रियों से उसके बारे में बताया, बताया कि हमारे यहाँ पे कम से कम 75 आइलैंड हैं अलग अलग। राजा बोलता है 75 आइलैंड मेरे अभी? बोले सब आपका सरकार, हम भी आपके, ये आइलैंड भी आपके, आइलैंड पे रहने वाले सब आपका है, आप ही राजा है।
तो उसको तो आश्चर्य होता है, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जैसे तैसे वो शाम तक हैंडल करता है, लेकिन शाम को हैंडल नहीं होता। फिर वो क्या करता है, मंत्री को बुलाता है, प्रधानमंत्री को। बोले एक बात बताओ, ये जो है, ये हो क्या रहा है? ये चक्कर क्या है भाई? तुम लोग मेरे को राजा बना दिए, मैं उधर आसमान से गिरा, हाँ? राजा बना रहे हो, क्या चल रहा है? मैं सपना देख रहा हूँ कि कुछ धोखा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? बोले नहीं, कोई धोखा नहीं है। तो फिर क्या है? तो प्रधानमंत्री बनाता है, देखिए यहाँ पे जो भी नया व्यक्ति आता है, हम उसको 1 साल के लिए राजा बनाते हैं। 1 साल वो जो चाहे करे, उसको राजा बना दिया। उसके बाद उसके बाद 1 साल के बाद उसको किसी आइलैंड में फेंक देते हैं उठा के। वहाँ क्या होता है? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जंगली जानवर आपको खा जाएँगे, आप खत्म, फिर हम नया राजा ढूँढेंगे। अब इसको समझ में आया, ये किधर फँस गया। बोले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बोले नहीं, आप तो राजा हो और जाने की भी किससे इच्छा होगी? हाँ, वही घर में जाना है, वही दाल-रोटी खानी है, यहाँ पे 1 साल के लिए राजा तो बन रहा है। लेकिन ये बुद्धिमान था, ये किसी बड़ी फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बड़ा बुद्धि रखता है। इसने सोचा क्या किया जाए? रात भर सो कैसे पाएगा? अभी 1 साल ही तो बचा, अभी रोज़ उसका घड़ी उल्टा चालू हो गया मरने का। तो उसने अगले दिन फिर प्रधानमंत्री को बोला, बोले एक बात बताओ, मुझे भी 1 साल बाद तुम आइलैंड पे फेंक दोगे? बिल्कुल फेंकेंगे। कौन से आइलैंड पे फेंकोगे? हुँ, बोला वो नहीं बता सकते, वो तो सीक्रेट है, वो कैसे बता दें? अरे बता दो, अरे गन्ने आदमी हैं, तुम तो मेरे मंत्री हो, बता दो। थोड़ा उसको खुश करके इन्फॉर्मेशन निकलवा कि ये देखिए, ये जो आइलैंड है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ ये आइलैंड देख रहा है, ये आइलैंड आपका है, ये आपके लिए रिजर्व है, यहाँ कोई नहीं है, आपको फेंक देंगे, आपको जानवर खा जाएंगे, फिर आइलैंड फ्रेश हो जाएगा। अब उसको पता तो पड़ गया कौन सी आइलैंड फेंकने वाला। अब इसका बुद्धि देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल मजा करके मृत्यु को प्राप्त करते। संसार में सभी लोग, प्राय 99.99% लोग यही कर रहे हैं। इस जीवन मिला है, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100, कोई 120, फिर मर जाएंगे, फिर चालू। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जीवन मिला है तो इसका क्या करूं, है ना? तो फिर इसको पता पड़ गया, इसने बोला प्रधानमंत्री को, जो भी मेरे मंत्री, जो भी ये सब मेरे नौकर चाकर, इनको जो मैं बोलूंगा करेंगे। बोले बिल्कुल करेंगे। बोले एक काम करो, वो जो आइलैंड है ना, उस आइलैंड पे महल बनवाओ। और महल बनवाना चालू किया। तो महल बनते बनते 6 महीने में बड़ा सुंदर आलीशान महल बन गया उस आइलैंड पे जहां इसको फेंका जाने वाला। अब देखिए इसकी इन्वेस्टमेंट टेक्निक। उसको फेंक दिया वहां पे, महल बना दिया 6 महीने में। और ये इधर तो मजा कर ही रहे हैं। अब इसने क्या किया, बोला तिजोरी में जितने हैं, तिजोरी मतलब जितनी मेरे खजाना है, उसको सब भेज दो, मेरा कपड़ा भेज दो, और वहां पे सर्वेंट क्वार्टर बना दो, मार्केट बना दो, रोड्स बना दो, सब कुछ कर दो। अब 11 महीने और 15 दिन हो गया, सब तैयार वहां पे। बोला अभी मेरा स्टाफ को भेज दो, मेरे पर्सनल स्टाफ को भेज दो, मेरे कपड़े वपड़े भेज दो, थोड़े कपड़े रखो डेली यूज के लिए, बाकी भेज दो। फिर सारे मंत्रियों को भेज दो, सारी प्रजा को भेज दो, सबको भेज दो। ऐसा करते करते 1 साल आया। जब 1 साल हुआ, इसको उठा के वहां फेंक दिया, क्योंकि वो फिक्स था। वहां जाने के बाद आप जो करो करो। अब देखिए इसने बुद्धि कैसे लगाई, यहाँ पे राजा की तरह जिया। भले यहाँ पे 75 आइलैंड थे, वहां पे एक आइलैंड है, लेकिन वहां भी राजा की तरह जिएगा, क्योंकि खजाना पूरा ट्रांसफर कर दिया, महल बनवा दिया, रोड्स मार्केट सब बनवा दिए, अपने नौकर चाकर सब भेज दिया। अब वो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा, राजा बन के।
इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये है बुद्धिमानी। तो हम भी इस जीवन में आए हैं, आधा जीवन खत्म हो गया, जो आधा बचा है आखिरी के कुछ वर्ष बुढ़ापे में ऐसे ही निकल जाएंगे। 1/3 ऑफ द लाइफ हमारा सोने में निकल जाता है, 8 घंटा 24 घंटे में से। बचता बहुत कम समय है, खाना पीना ये वो ऑफिस सब तो बचता बहुत कम है समय। उसमें हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो नहीं सोचते हैं, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। क्योंकि आज आप जहाँ इन्वेस्ट करोगे वही फ्यूचर आपका बनेगा। भगवान कहते हैं यम यम वापि परम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आप जहाँ पे जिस चेतना में शरीर छोड़ोगे, जो आपका थॉट प्रोसेस रहेगा ना मृत्यु के वक्त, वही आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। तो थॉट प्रोसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर थॉट प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा बने, तो अभी से इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु कब किसकी आएगी पता नहीं। वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है, तो जिसका मृत्यु लिखा है, आप कोरोना आए चाहे कोई आ जाए, जिसका मृत्यु जब लिखा है वो होके रहेगा, जहां लिखा है वहीं पे होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, छोटा एग्जांपल, वो आपको और क्लैरिटी लाएगा। मान लीजिए सुधीर प्रभु हैं, सुधीर शर्मा जी। सुधीर को उमेश उमेश प्रभु ने 10 लाख रुपए कैश दिए। उमेश जी ने कहा सुधीर को कि सुधीर, ये 10 लाख रुपए रखो तुम, मैं 6 महीने के लिए ना आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, और ये अनअकाउंटेबल मनी है ना। आप सीए वाले जानते हैं कैसे निकालना है, किधर से कैसे पैसे निकालने हैं, हाँ? कब कहाँ पे किसको अकाउंटेबल को, वो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर देते हैं। सीए वालों का इतना बुद्धि रहता है। हम्म? तो फिर कैसे होगा? तो 10 लाख रुपए आप दे के चले। 10 अगर छोटी रकम रखे तो चलो 25 लाख रखते, 10 लाख छोटी रकम। 25 लाख आपको कैश देके गया सुधीर प्रभु। किसने? उमेश ने। और 6 महीने के लिए बाहर, लेके जा नहीं सकता, घर पे रख नहीं सकता, बैंक में रख नहीं सकता, तो आपको दे। अब 3 सिचुएशन, आप 3 तरह से उसको पैसों को हैंडल कर सकते हो। एक तो आपने क्या किया, 25 लाख मिले, तुरंत आप अपनी फैमिली को लिए और निकल गए। कहाँ पे? चलो ऑस्ट्रेलिया घूम के आते, न्यूजीलैंड घूम के आते। अभी न्यूजीलैंड मत जाइए, इंडियंस को भी मना है कोरोना की वजह से, और किसी देश में चले। तो आप चले गए, 1 महीना करके आ गए घूम, 20 लाख खत्म। थोड़ा बहुत इंडिया में शॉपिंग कर लिया, 22 लाख खत्म। अब 3 लाख रुपए रखे। 6 महीने बाद आया सुधीर, सुधीर के पास उमेश, बोला भाई किधर है, चलो ये तुम्हारे लिए, देखो दुबई से मैं गिफ्ट लाया हूँ, मैं 6 महीना दुबई गया था, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मेरा पैसा दे। सुधीर बोलता पैसा? कैसा पैसा? हाँ? कौन सा पैसा? मैं किसी पैसे को नहीं जानता। मैंने तुमको 25 लाख दिया था। अरे हाँ याद आया, तुमने 25 लाख दिया था, लेकिन उसमें से 22 लाख खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब क्या? घूम के आ गए अपना फैमिली को, तुम भी फॉरेन निकल गए, तुम वेस्ट में गए, मैं ईस्ट में गया, घूम के खत्म कर। ऐसा कैसा होता है? हाँ, मैं तुम पे इतना भरोसा किया, अब वो पुलिस केस तो नहीं कर सकता, क्योंकि 2 नंबर का पैसा था, लेकिन कुछ तो बदला लेगा। हाँ, वो जो 3 लाख बचे थे, 4 गुंडों को देके इसको पिटवा दिया, हिसाब तो बराबर करेगा। और जो आपके लिए गिफ्ट लाया था वो भी नहीं मिलेगा। तो एक ये तरीका हुआ कि आपने, हाँ, राम राम जपना, और क्या बोलते हैं उसको, पराया धन अपना, लूट लिया। दूसरा सिचुएशन है कि आपने 25 लाख तिजोरी में रखे, रोज अगरबत्ती जलाया, बड़े ध्यान से रखा, और 6 महीने बाद जब ये आया, आपने 25 लाख रुपए उमेश को दे दिए, और उसने आपको गिफ्ट दिया। दोनों का दोस्ती बरकरार, अच्छा है, हाँ, अपने अपने घर चले गए। आप सोचे ये अच्छा है,
ये अच्छा है पहले वाले से, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। पहले वाले जो लोग हैं संसार में, उनको भगवान ने ये शरीर दिया है 80 साल के लिए, और 80 साल बाद वापस ले लेंगे। अब ये 80 साल में इन्होंने मिसयूज कर दिया, शराब पीना, सिगरेट पीना, अय्याशियां करना, गलत काम करना और भक्ति न करना, सब गड़बड़ पटांग कर। तो जब 80 साल बाद आते हैं, शरीर तुमको इतना अच्छा दिया था, तुमने पूरा डैमेज कर दिया, पूरा लाइफ का कचरा कर दिया, तो यमदूत आके ले धुलाई करेंगे उसको। धोबी पछाड़ और तेल में फ्राई करना, ये स्टोरीज नहीं है, सत्य है। तेल में फ्राई करेंगे आपको, आपको मतलब जो नहीं कर रहा है, जो इस बॉडी का दुरुपयोग कर रहा है। और दूसरा केस जो था, जैसे आपको बॉडी मिली वैसे ही छोड़ दिया आपने, भक्ति नहीं की। ठीक है, एक बुरा नहीं किया कुछ ज्यादा, लेकिन ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ। लेकिन तीसरा केस है, सुधीर को उमेश ने पैसा दिया, सुधीर ने क्या किया, 25 लाख रुपए उठाया और इन्वेस्ट किया अलग अलग जगह पे। 5 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 4 लाख यहाँ, 6 लाख, ऐसे इन्वेस्ट किया, और 6 महीने में 25 लाख का 50 लाख बना दिया। 50 लाख पॉसिबल है, इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टमेंट। 25 लाख का 2.5 करोड़ भी बना सकते, तो 25 लाख का 50 लाख हो गया। 6 महीने बाद उमेश आया, उसको 25 लाख दे दिया, ले भाई तुम्हारा पैसा, और उसने गिफ्ट दिया, दोनों का दोस्ती भी अच्छा है, गिफ्ट भी मिल गया, और इसके पास क्या मिल गया, 25 लाख रुपए। अब ये उसको और इन्वेस्ट करे या उससे घूम के आ जाए, जो भी वो करे, उसका पैसा है। 6 महीने 25 लाख। तो ये वो लोग हैं जो भक्ति करते हैं। 80 साल के लिए आपको शरीर मिला है, फैसिलिटी मिली है, बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली है, इनको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा के जब आपने अपना ग्रो कर लिया, तो जब मृत्यु के समय जो मिला था उतना तो आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो आपका है, और आपको बेनिफिट मिलेगा अगले जन्म में उसका। भक्ति करेंगे, आनंद में जिएंगे, वो अलग, अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा वो अलग, और जीवन के बाद भी आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने अच्छी क्वालिटीज नर्चर की, हाँ? गीता भागवत से एजुकेशन लिया आपने, जीवन के इंपॉर्टेंस को समझा। जैसे वो राजा बना था, उसने समझ गया कि मुझे वहां फेंक देंगे तो मैं वहां पूरा इन्वेस्टमेंट करूं। मृत्यु तो सबकी आनी है, कोई नहीं बचेगा, लेकिन मृत्यु होने के पहले आप इन्वेस्ट कर देंगे फ्यूचर के लिए, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। और भक्ति ही है जो ये गारंटी देगी कि आप इस जन्म में करोगे तो भी नेक्स्ट जन्म में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ भक्ति में ये फैसिलिटी है। तो ये तो 3 कैटेगरी हमने बताया, पहला एग्जांपल तो क्लियर था, बाद में 3 ऑप्शन दिए। तो आप में से कितने लोग ऑप्शन 1 के लिए जाना चाहेंगे? सब पैसा हड़प लिया, खा पी लिया, थोड़ा चिल्लर रख दिया उमेश के। आप में से कितने लोग ऑप्शन 1 के लिए जाना चाहेंगे? आप लोग हाथ उठा के भी दिखा सकते हैं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन 2 के लिए कितने लोग जाएंगे? आपको सिर्फ गिफ्ट मिलेगा, 25 लाख का 25 लाख वापस चला गया, लेकिन आपको वो जो आपके लिए गिफ्ट लाया होगा दुबई से आपको दे, 10-12 हजार का फोन दे दे, और क्या दे। कितने आप में से पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन 3 के लिए जाएंगे? एक, बस एक पार्टिसिपेंट, तो बस 2 पार्टिसिपेंट। 3, अनमोल जी बोल रहे हैं ऑप्शन 3 के लिए जाऊंगा। गुड, अब स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि चौथा ऑप्शन भी आएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शन अच्छे हैं, 3 ऑप्शन सफिशिएंट है, आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो
ये जो है ऑप्शन 3 को हमारे अपने लाइफ में लाना है। वी शुड ब्रिंग इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में ऑप्शन 3 आएगा तो क्या होगा? अभी का जीवन भी अच्छा होगा, जीवन के बाद वाला जीवन भी अच्छा होगा। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि आप इतना अच्छा आप भक्ति कर रहे हो, ये कर रहे हो, है? और आपको अगर जीवन के अंत में पता पड़े कि कृष्ण तो है ही नहीं, तो आपको तो धोखा हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा क्यों धोखा होगा? अगर मान लो आपके एग्जाम्पल को लेके भी चले कि कृष्ण नहीं है, ये जीवन के अंत में पता पड़ेगा, तो भी हम डिवोटीज जो हैं, भगवान के भक्त, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे, वी आर वेरी हैप्पी, अच्छा खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, और क्या चाहिए? फिर प्रभुपाद रिपोर्टर को पूछते हैं गंभीर आवाज में, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर मृत्यु के समय तुमको पता पड़ जाए कि कृष्ण है, तो तेरा क्या होगा कालिया? तब क्या होगा? तब तो तुम इधर भी तुमने अपना लाइफ खराब किया। लोग सोचते हैं और चलो मूवी देखेंगे, शराब पिएंगे, करेंगे करेंगे, मतलब आप एक्सटर्नल कुछ रिसोर्स ढूंढ रहे हो खुश होने के लिए, लेकिन फिर भी तो खुश हो नहीं पा रहे हो, सुख मिल नहीं रहा है। और भक्तों को तो कुछ नहीं करके भी खुश मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो लाइफस्टाइल भी हमारा अभी का अच्छा है, और बाद में भी हमको कृष्ण मिलेंगे, और अपने साथ कृष्ण ले जाएंगे घुमाने के लिए वृंदावन, नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, यमुना, अपने साथ घुमाएंगे कृष्ण, और क्या चाहिए? बस फिर शाश्वत इटर्नली कृष्ण के साथ रहो, फिर कुछ हमको सोचना नहीं। कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो हमारा अभी भी लाइफस्टाइल अच्छा है, हम भक्ति करते हैं, आगे भी हम अच्छा करते हैं। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान एंड टाइम टेस्टेड प्लान, the most successful plan in the history of mankind. Completely assured returns, और ROI infinite. आपने देखा होगा ROI 5%, 10%, 50%, 100%, इसमें ROI infinite। एक लाइफ कृष्ण की भक्ति किए तो अनंत अनंत समय के लिए कृष्ण आपकी देखभाल करेंगे। इनफाइनाइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ये हमको करना है, और यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। और कैसे होगा ये इन्वेस्टमेंट का? हमको टाइम निकालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था हर कोई आप में से चैंटिंग करना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो डेली चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? मैंने 2-3 हफ्ता पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, कितने हैं जो डेली चैंटिंग करते हैं? प्लीज हाथ उठाइए। कोई नहीं करता डेली? अनमोल जी बोल रहे हैं पिछले साल, पिछले हफ्ते चालू किया था। कोई डेली नहीं करता है? दैट्स नॉट रियली गुड। हमको टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो देखिए एनिमलिस्टिक लाइफ जीने का क्या फायदा? आपको ये स्पेशल बेनिफिट मिला है ह्यूमन बॉडी का, इंटेलिजेंस मिला है, अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लेंगे तो क्या फायदा? जैसे आया था या तो वैसे चला जाएगा, या तो डाउनग्रेड हो जाएगा। हमको इसको अपग्रेड करना है। तो इसीलिए हमको
डेली टाइम निकाल के इन्वेस्ट करना चाहिए चैंटिंग में, बिकॉज कृष्णा बोलते हमें ये करने के। टाइम निकालना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट, कोई बड़ा बात नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10-15 मिनट करना चाहिए। और थोड़ा गीता पढ़ना चाहिए। आप में से किसके किसके पास इस्कॉन का भगवत गीता है? बस एक ही के पास है, सुधीर जी के पास। बाकी किसी के पास इस्कॉन का भगवत गीता नहीं है। सबके पास भगवत गीता होना चाहिए। पंकज के पास है, अतिरेक के पास है, हमारे पास होना चाहिए। We are very grateful that all of you are coming and attending this session. बट थोड़ा अब आगे बढ़ना चाहिए। अभी हो गया ना, 1.5 महीना हो गया सेशन करते करते। Now we should progress. Now we should come to daily chanting. 10 minutes, not a big deal. ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने दुनिया के लिए किया, अपने फर्म के लिए किया, अपने एसोसिएट्स के लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया, लेकिन अब अपने लिए कीजिए। अपने लिए किया हमने, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, लेकिन सोल के लिए कुछ नहीं किया। तो सोल में इन्वेस्ट कीजिए। कहा जाता है ना, एन इंटेलिजेंट पर्सन विल नेवर कीप ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप अपना बॉडी के लिए भी करो, माइंड के लिए भी करो, इंटेलिजेंस के लिए भी करो, लेकिन सोल के लिए कुछ नहीं किया, देन यू लॉस्ट इट। आपका लॉस हो जाएगा। आप में से किसी को भगवत गीता चाहिए, आप अभिषेक को बोलिए, जो आपका होस्ट है, जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है, he'll arrange for it. आप कौन से शहर में रहते हैं? थोड़ा अनम्यूट करके बोलिए, पता तो पड़े हमारा ऑडियंस कौन सी सिटी से आ रहा है। प्रभु जी हैदराबाद। अब एक मिनट, मैं नाम लूं क्या, फिर वो आप अनम्यूट करके बोलिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा है। ओके, सुधीर हैदराबाद, अतिरेक पारिक हैदराबाद। हैदराबाद, उमेश कुमार। प्रभु जी मेरा मुंबई, सुधीर। अच्छा, सुधीर का मुंबई है। मैं वही बोल रहा, ये शर्मा जी कहाँ पहुंच गए? पहले तो मुंबई में थे, कब हैदराबाद में। उमेश कुमार, दिल्ली। हेलो। दिल्ली, ओके। यस सर। D7 D9 F6 2A। तो कोई अभिषेक, कोई दूसरे लोग पे भी हमारा जूम कनेक्ट हो रहा है। हम कुछ दूसरे लोग के प्राणी भी आए हुए हैं। और CS, अब मुझे नाम वही जो मैं पढ़ रहा हूँ, CS कंपनी सेक्रेटरी है। कोई बोल ही नहीं रहा है। गुरुग्राम, ओके ओके। ऋषभ, हैदराबाद। हैदराबाद। अनमोल जी, दिल्ली। हरे कृष्णा। अनमोल गुजराल। ओके। शुभम गुप्ता, कहाँ से? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान, ओके। नमन शर्मा, सीकर राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान, सीकर सीकर। राजस्थान। ओहो, सीकर। मुझे अभी सीकर आना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया। तो आइए प्रभु जी, जरूर अभी आइए। लॉकडाउन लगा दिया ना आप लोगों ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो रात को 8-9 बजे बाद, वो भी थोड़ा वो होता है, ऐसे कुछ है नहीं सीरियसली। यहाँ
सीकर में हमारा अभी बॉम्बे महाराष्ट्र में कल से शायद कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है। सीकर में हमारा एक प्रोग्राम है, मैं हुआ तो आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। नहीं, कब उसके तक बिल्कुल। आने बाद का है प्रभु जी? सीकर कब तक आने का है प्रभु जी? अभी फिक्स नहीं है, देखेंगे सिचुएशन कैसा है। तो आऊंगा तो मंथ एंड में आऊंगा, अगर आना हुआ तो। ओके। अभी थोड़ी दिन पहले गौरामणि माता जी भी आए थे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, गुड गुड, हाँ। ओके। अभिषेक प्रभु पूजा जी हमको शर्मा, इन्फॉर्म हाँ करिएगा जब प्रभु जी सीकर आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल मिलेंगे प्रभु जी से सीकर में। यस यस, हम आपको इन्फॉर्म प्रभु करें। जी मतलब हाँ इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं और सुधीर भी हम सीकर से ही हैं, तो हम मिल सकते हैं वहाँ पे। सुधीर तो बॉम्बे से है ना? नहीं, नहीं बेसिकली सर, फ्रॉम मेरा होम टाउन सर सीकर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुधीर तुम सीकर जाओगे तो मेरे को भी ले चलना। श्योर प्रभु जी, श्योर। मैं प्रभु जी मई के एंड में जाने वाला हूँ, लास्ट वीक, तो अपन तो साथ मैं में चल कैन, सकते हैं। चलो प्लान करते हैं कुछ, मैं एंड में शायद मैं कलकत्ता जाऊंगा। जी प्रभु जी। चलिए आगे पूछते हैं। पूजा शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? Sir, I'm from Mumbai. ओह, मुंबई। वीना Yeah. उमंग, वीना उमंग। पंकज चौधरी, मुंबई से गुरुजी। तो गुड। जिस मैं जानना चाहता था ऑडियंस कहाँ से है। तो आप लोग डेली चैंटिंग कीजिए। आपका एक प्रश्न है, सर कैन वी डू चैंटिंग इन द नाइट ऑल्सो? यस, बेस्ट है मॉर्निंग में करना, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि आप नहाते मॉर्निंग में है, ठीक है, रात को एक बार और नहाना पड़ता है बॉम्बे जैसी ह्यूमिडिटी में, लेकिन आप जनरली उठते हैं, सवेरे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर आप अपने काम में लगते हैं। उसमें अगर चैंटिंग भी मॉर्निंग में हो जाएगा ना 10% तो अच्छा है, बेस्ट 10 मिनट्स। नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अभी स्टार्ट करने के लिए रात से स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम, कम से कम कर तो रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे इस सेशन में अगर हम हर सेशन के बाद, हर सेशन के बाद, हर संडे को 5 मिनट अगर सब मिल के साथ में चैंटिंग करें तो कैसा लगेगा? आप लोग करना चाहेंगे हमारे साथ? बस 5 मिनट के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 5 मिनट। और हर सेशन के पहले भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो भगवत गीता स्टार्टिंग में हम भगवत गीता करेंगे, या फिर एंड में, दोनों भी एंड में कर सकते हैं, चलेगा। एंड में ज्यादा लोग होते हैं, थोड़ा कुछ लोग देर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो अभी हम एंड करने वाले हैं। हम भगवत गीता पढ़ेंगे, एक श्लोक, उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। दोनों हम एट द एंड ऑफ सेशन में। ठीक है ना? तो अभी मैंने तो अपना सेशन कर लिया। एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। सो प्रभु जी, अभी जैसे मैं अभी चैंटिंग भी करता हूँ और भगवत गीता रीडिंग भी करता हूँ, बट सबसे बड़ा मेरे लिए जो सबसे एक चैलेंज आ रहा है, अभी तक मेरे को उसका सोल्यूशन नहीं मिला है कि रेगुलर नहीं हो पाता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग भी करने का ट्राई करते हैं, बट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कई बार। तो एक ऐसा कुछ हो कि मॉर्निंग में एक एनर्जी रहे कि हाँ हमको मॉर्निंग में करना ही है, करना ही है, कुछ मिस होने के Okay. चांसेस बिल्कुल जीरो कर सके। अगर आपको बोला जाए कि आपको स्कूल जाना है और स्कूल बस में आप अकेले हैं, पूरे स्कूल में आप अकेले हैं, और कोई सवेरे आपको घर में उठाने वाला भी नहीं, आप अकेले हैं, तो उत्साह नहीं आता। कलयुग में संघ में शक्ति है, अकेले में शक्ति नहीं होता हमारे पास।
हमको एसोसिएशन चाहिए, वी शुड बी सराउंडेड। आप एक पौधा उगा देंगे ना, हवा में खराब हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे पौधे उगाएंगे तो इट विल बिकम अ बायोसिस्टम, बायोस्फीयर पूरा बन जाएगा, एक गार्डन बन जाएगा। तो हमको भी वैसा गार्डन में आना चाहिए। तो दो हम आपको चीज बताएंगे। अच्छा, आप लोग को रामायण का पता है कि नहीं? हमारा रामायण पे सेशन चालू हुआ है कल से, कल पहला दिन था। और किसी को अगर जी आज प्रभु से जी। ज्वाइन करना है तो आज से ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे से। और कल वाला सेशन का आपको रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा। मोर डिटेल्स अभिषेक वुड हैव शेयर्ड विद यू। सेकेंड, हम लोग रोज सवेरे पूरे इंडिया से, अभी तो हमारे 15-20 लोग जुड़ रहे हैं, अभी अभी हमने चालू किया है, सवेरे 6 बजे से 7:15 सवा घंटे के लिए हम लोग रोज जप करते हैं साथ में जूम पे। उसका भी आपको लिंक अभिषेक भेज देगा। उसमें 6 to 6:45 तक चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का। 6:45 to 7 मैं डेली एक जपा टॉक देता हूँ, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में थोड़ा बताता हूँ। और फिर 7 to 7:15 चैंटिंग करते। तो इस बीच में आप में से कोई भी कभी भी जुड़ना चाहे कि चलो कैसे मॉर्निंग में हमको उत्साह चाहिए। बहुत सारे नए-नए लोग जुड़े जिन्होंने 8 माला करते थे, 4 माला करते थे, 16 माला पे आ गए। जिन्होंने चैंटिंग चालू कर दी। कोई 1 माला करता था, अब वो और उसकी वाइफ अब दोनों अच्छे से चैंटिंग करने लगे। तो सुधीर या और भी आप में से कोई ऐसा आना चाहे तो आइए और वो सेशन में भाग लीजिए। तो उसमें क्या होगा, एक एनर्जी बनेगा, एक चलो जाना है, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हम भी करें। तो आप उसमें चैंटिंग से जुड़ सकते हैं, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। है ना? तो आप में से कोई भी आना चाहे, ये आपको लिंक भेज दिया गया है, आपको व्हाट्सएप में भी भेज दिया जाएगा। और रामायण का भी डिटेल, अब अगर रामायण भी आप अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं कुछ भगवत गीता का श्लोक निकालता हूँ, है ना? वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैंटिंग करेंगे। हम लोग कौन से चैप्टर से चालू करें? चलो सेकंड चैप्टर से चालू, यहाँ से भगवान बोलना चालू। ठीक है, अभी हम लोग मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग सुन सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग को भी हैबिट हो जाएगा। हाँ? ये भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 11। श्री भगवान उवाच। अच्छा, 7th करते हैं, 7th इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जहाँ पे अर्जुन सरेंडर करेगा। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ट्रांसलेशन, ये श्लोक भगवान ने बोला, ट्रांसलेशन मतलब उसका इंग्लिश में अनुवाद, और ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। इससे पता पड़ता है कि भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने दिया कितना ऑथोराइज्ड है, और ये उसका ट्रांसलेशन, और फिर प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे भले के लिए। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of weakness. In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ये सिचुएशन हमारी होनी चाहिए लाइफ में, जब हम सब कृष्ण के पास या कृष्ण के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं और कहें कि मेरे को नहीं समझ रहे, यहाँ हर कोई ज्ञानी बन के घूम रहा है, अर्जुन जैसा महाज्ञानी बोलता है, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट ऑल द कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ माय हार्ट. In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. अब प्रभुपाद जी बताते हैं इसका explanation. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. कैसा है ये संसार? सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। ये सिर्फ डिस्टर्ब करने वाला है, संसार बना ही डिस्टर्ब करने के लिए। इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी
and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from perplexities of life which happen without our desire. हम नहीं चाहते फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है, उससे बचने के लिए क्या करें? To approach bona fide spiritual master. They are like forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. कोरोना कोई नहीं चाहता, लेकिन आ गया. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom, therefore, advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. That is the purpose of this verse. यहाँ पे बताते हैं, who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Garga Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yova etad aksharam gargi avidito asmal lokat pretisa kripanaha. Kripan kaun hai? He is a miserly man, one who does not solve the problems of life as a human and who thus quits the world. Quits matlab mar jata hai, like the cats and dogs, without understanding the science of self-realization. देखिए, गर्गोपनिषद में भी कहा गया है, वो कृपण है, वो मूर्ख है, वो बुद्धू है, जो अपने को मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अपने असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और ऐसे ही जीवन को छोड़ देता है जैसे कुत्ता और बिल्ली. The human form of life is the most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there's a Brahmana, or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all the problems of life. तो हम में से जो भी अपने रियल प्रॉब्लम को, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो ब्राह्मण है, नहीं तो कृपण है. कृपण मतलब miserly person or unintelligent person. The kripanas or miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. Overly affectionate. Affection दिखाने में गलती नहीं है, लेकिन overly affectionate जब परिवार के साथ ही है लेकिन भक्ति नहीं करते. भाई भक्ति करो, परिवार को भी भक्ति मिलाओ, कौन मना करता है? In the material conception of life, one is often attached to family life, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. ना आप अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हो, ना आपका परिवार आपको मृत्यु से बचा सकता है. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes or of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge his duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and disciple are serious. And now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple of understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita, it is stated in Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. Shri Bhagavad Gita ki jai. Like this, we'll read every week. है ना?
Okay, now what we'll do, we will chant for 5 minutes Hare Krishna mantra. Two things you have to remember while chanting. दो चीजें याद रखना चाहिए. हम जब जप कर रहे हैं तो मन में नहीं बोलना है, बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बोलना है और सुनना है, दो ही चीजें याद रखना, बोलना है और सुनना है. मन को जो होना है होने दो, आप बोलिए और सुनिए. ठीक है, सब लोग अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए और हम लोग चैंटिंग करें. हरे कृष्णा हरे, सबको पता है ये मंत्र, हमको स्क्रीन पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है. तो अभी हम चैंटिंग करेंगे. ठीक है, 3, 2, 1. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। आज हम यहाँ पे रोकते हैं, 4 मिनट हुआ है। मैं सिर्फ आप सबसे एक एक स्टेटमेंट में सुनना चाहता हूँ कि ये जो 4 मिनट चैंटिंग किया तो आप लोग को कैसा लगा। एक एक स्टेटमेंट कि आपने चैंटिंग किया तो आपको एनर्जी लेवल कैसा लगा, माइंड का सिचुएशन कैसा था। जब एक एक स्टेटमेंट में अगर आप लोग बता दें थोड़ा तो सबको हमको एक उत्साह मिल जाएगा सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो प्लीज शेयर योर रियलाइजेशन। भले ही 4 मिनट जब किया, लेकिन 4 मिनट के इस नाम में भी कितना पावर है वो हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी एकदम रिलैक्स हो जाता है, माइंड एकदम रिलैक्सिंग लगता है और पॉजिटिविटी आ जाती है थोड़ा जोर से बोले। चैंटिंग। प्रभु जी माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और पॉजिटिविटी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओके ओके, बोलते जाइए। और कोई? प्रभु जी अतिरेक दिस साइड। यस, अतिरिक्त। प्रभु जी whenever I chant I feel कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी तो पूरा दिन एक तरीके से लगता है कि वेस्ट ही कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर किसी बहाने अगर भगवान का नाम निकल रहा है अगर मुझसे तो आई फील वेरी गुड। गुड गुड। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे? Sir, I feel a positive vibration. Okay, good good. Anyone else would like to share? कुछ लोगों ने चैट में भेजा है इनर सर्कुलेशन ऑफ वॉइस एंड एनर्जी पीसफुल। नमन जी सेइंग पीसफुल। एनीवन एल्स? Okay, so please keep continue, keep chanting, continue this chanting, and you will see that everything you want in life, everything you need in life will come on its own. Just hold on to this chanting of Hare Krishna Mahamantra and reading of Bhagavad Gita. Hare Krishna. तो हम अगले संडे को मिलेंगे।